अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ान ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है इसकी एंडोर्समेंट यानी कि अपग्रेडेशन आप किस तरह से करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि एंडोर्समेंट या अपग्रेडेशन का मतलब क्या है। एंडोर्समेंट या अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि आपका पहले से किसी एक कैटेगरी के अंदर लाइसेंस बना हुआ है और आपने कोई दूसरी कैटेगरी उसके अंदर ऐड करवानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे का मोटरसाइकिल का लाइसेंस बना हुआ है, अब वो चाहता है कि मैं मोटरसाइकिल और गाड़ी दोनों का इकट्ठा लाइसेंस बनवा लूँ, तो वो मोटरसाइकिल के लाइसेंस को अपग्रेड करवाएगा गाड़ी के लाइसेंस के ऊपर, तो फिर उसका दोनों का इकट्ठा कंबाइंड लाइसेंस बन जाएगा जिसके अंदर मोटरसाइकिल भी शामिल होगी और कार भी शामिल होगी। तो दोस्तों, इस हवाले से मैं आपको गाइड करूंगा। बेसिकली मेरा भी मोटरसाइकिल का लाइसेंस था जिसको मैंने गाड़ी के ऊपर अपग्रेड करवाया था। बाकी LTV और HTV के लिहाज से मैं आपको एग्जैक्टली गाइड तो नहीं कर सकता, लेकिन इस वीडियो को जब आप देख लेंगे एंड तक, तो आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर जो डाउट्स हैं वो ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपका इरादा है कि आप अपने लाइसेंस को अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिए। तो दोस्तों, लाइसेंस को अपग्रेड करवाने का तरीक़ाकार क्या है। अगर आपका फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल का लाइसेंस बना हुआ है और आप गाड़ी का लाइसेंस भी उसके अंदर ऐड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो गाड़ी है उसका पहले लंदन लाइसेंस बनवाएं। लंदन लाइसेंस बनवाने के लिए आपको किसी भी अपने करीबी खिदमत मरकज़ भी आप जा सकते हैं, या जो पुलिस खिदमत मरकज़ होते हैं उनसे भी बन जाएगा। पुलिस खिदमत मरकज़ पूरी सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं बेसिकली लाहौर से बिलोंग करता हूँ। लाहौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जगहों पर पुलिस खिदमत मरकज़ मौजूद हैं। आप कहीं से भी लंदन लाइसेंस बनवा सकते हैं। ये अरफा करीम टावर ये लाहौर के अंदर ज़्यादा फेमस है, वहाँ से ज़्यादातर लोग बनवाते हैं और वहाँ पर रश भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब एक दफ़ा आपका लंदन लाइसेंस बन जाएगा, उसके बाद 42 डेज़ के बाद आप अपने लाइसेंस, अपना जो मोटरसाइकिल का लाइसेंस है उसको गाड़ी के साथ अपग्रेड करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो गाड़ी है उसका भी टेस्ट पास करना पड़ेगा। अब दोस्तों, आप क्या करेंगे, जब आपको परमानेंट अपना लाइसेंस बनवाना है, इसको परमानेंट करवाना है, तो पहले आप रास्ता ऐप है इनकी, जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करेंगे। वहाँ से आप इन ऐप से अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट आप इस चीज़ की लेंगे कि आप अपना जो लाइसेंस है उसको अपग्रेड करवाना चाहते हैं, एंडोर्समेंट उसकी करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको कोई एक ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्टिंग सेंटर है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब टेस्टिंग सेंटर पर लिमिटेड होते हैं। टेस्टिंग सेंटर अगर मैं लाहौर की बात करता हूँ तो लाहौर में मेरा ख्याल है 3 या 4 मौजूद हैं। उनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो अरफा करीम टावर वाला है। मैं ट्राई कर रहा था कि अरफा करीम टावर वाले की मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन उस पर यह है कि बहुत ज़्यादा रश होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग उस पर आते हैं, तो मे भी उसकी अपॉइंटमेंट आपको इतने आराम से ना मिले। मतलब कि 4, 5, 6 दिन की अपॉइंटमेंट पहले से बुक होती हैं, आपको हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट वहाँ पर मिले। तो फिर मैंने दूसरा ट्राई किया बहरिया टाउन जो है लाहौर के अंदर उसका, तो वो मुझे 1 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट मिल गई। तो बहरिया टाउन वाले ऑफिस में जाकर मैंने अपग्रेडेशन अपनी करवाई। तो सबसे पहला काम, आपने जो रास्ता ऐप है वहाँ से इसकी अपॉइंटमेंट ले लेनी है, और 42 डेज़ आपका जो लंदन लाइसेंस है वो बनाने के बाद गुजर चुके हों। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लंदन लाइसेंस है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ्स की होती है। तो आपने 42 डेज़ के बाद और 6 मंथ से भी तकरीबन कोई 1 मंथ पहले विजिट कर लेना है, क्योंकि अगर आप पूरे 6 मंथ के बाद या 6 मंथ होने में 4-5 दिन भी रह गए होंगे विजिट करेंगे, तो आपको पहले अपना लंदन भी एक दफ़ा दोबारा से वहाँ पर रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो आपको मज़ीद थोड़ा सा टाइम वहाँ पर लग जाएगा। चलें, अपॉइंटमेंट तो आपने ले ली। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने ये देखना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले नंबर पर आपको अपना ओरिजिनल CNIC रिक्वायर्ड होगा, और ओरिजिनल CNIC के साथ एक आपको उसकी फ़ोटोकॉपी रिक्वायर्ड होगी। दूसरे नंबर पर आप चूँकि अपग्रेडेशन करवा रहे हैं, एंडोर्समेंट करवा रहे हैं, तो आपके पास पहले से जो मोटरसाइकिल है उसका लाइसेंस मौजूद होगा, तो वो लाइसेंस भी आपने ओरिजिनल साथ लेकर जाना है। वो लाइसेंस को अपने पास रख लेंगे। इसके अलावा आपने एक फ़ी स्लिप होती है HBL की, जो कि आपने टेस्ट की फ़ीस होती है वो जमा करवानी है HBL की किसी भी ब्रांच के अंदर। तो दोस्तों, ये जो फ़ी स्लिप है ये 100 रुपया फ़ीस नॉर्मली आजकल चल रही है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन अक्टूबर के मंथ के अंदर, अक्टूबर 2021 के अंदर, तो इस वक्त 100 रुपया फ़ीस होती है। तो ये इनका जो अकाउंट नंबर है मैं कोशिश करूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ या आपको इस स्क्रीन के ऊपर भी शो कर दूँ। उस अकाउंट के अंदर आपने 100 रुपीज़ जमा करवाने होते हैं, तो उसकी जो फ़ी स्लिप होती है वो भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अब वैसे अगर आप ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर पर चले जाते हैं तो वहाँ से भी फ़ी स्लिप्स वगैरह मिल जाती हैं। वहाँ करीबी कोई ना कोई बैंक होता है। मैं वैसे आपको अपना एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं बहरिया टाउन लाहौर के ऑफिस में विजिट किया था। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। नो डाउट के जो बहरिया टाउन वाला ऑफिस है वो बहुत ही बेस्ट और बेहतरीन ऑफिस है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं, रिन्यूअल करवाना चाहते हैं, तो आप बहरिया टाउन वाले में जाएँ। अरफा करीम टावर पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, उसको मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो
उन्होंने मुझे बोला कि आपको फ़ी स्लिप भी 100 रुपीज़ की लगानी पड़ेगी, जो कि मेरे पास उस टाइम मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि HBL जो है बैरिया टाउन से थोड़ा सा दूर था, तलवार चौक के पास जाकर HBL था, वहाँ जाकर आप ये फ़ी स्लिप जमा करवा कर साथ लगा दें। तो मैं वहाँ चला गया तलवार चौक के पास, तो वहाँ गया तो HBL वो कोरोना की वजह से उन दिनों बैंक्स बंद थे, तो ये एक बुरी चीज़ हो गई। तो फिर मैं वापस आया इसी ऑफिस के अंदर, तो वहाँ पर फोटोकॉपी शॉप वाले ने स्लिप्स रखी हुई थी, लेकिन वो फोटोकॉपी शॉप वाले आपको पता है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपसे पैसे चार्ज करते हैं। तो वो आपको चलें 100 की स्लिप है तो मे बी आपको कोई 200 देना पड़ जाएगा, लेकिन ये है कि उन्होंने पहले से स्लिप जमा करवा के रखी होती हैं, आप उनको 200 देकर वो 100 वाली स्लिप लेकर साथ अटैच कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको जो टेस्ट है, टेस्ट के लिए कुछ इसके ऊपर पहले से टिकट्स लगानी पड़ेंगी, कुछ पहले से टिकट्स लगानी पड़ेंगी पोस्ट ऑफिस से। अगर आप बात करते हैं बैरिया टाउन वाले ऑफिस ही जाते हैं, ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर ही जाते हैं, तो उसके थोड़ा सा फासले पर ही, मतलब अगर आप बाइक के ऊपर मौजूद हैं या गाड़ी पे मौजूद हैं तो आप आराम से जा सकते हैं। उसके बिल्कुल पास ही पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से आपको 150 रुपीज़ की टिकट्स लेकर टेस्ट से पहले भी उसके ऊपर अपनी फाइल के ऊपर लगानी पड़ती हैं, वो भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। वो बेशक आप विजिट करने से पहले अपने किसी करीबी पोस्ट ऑफिस से भी ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास आपका जो ओरिजिनल लर्नर परमिट है वो भी मौजूद होना चाहिए, वो भी आप उसके साथ अटैच करेंगे। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप विज़िट कर लेंगे अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो भी टेस्टिंग सेंटर है वहाँ पर। तो आप उनको ये अपना जो लर्नर लाइसेंस वगैरह देंगे और उनको बोलेंगे कि मेरी इस तरह से अपॉइंटमेंट है और मैंने ये लाइसेंस अपना यानी कि पहले बाइक का बना हुआ, मैंने गाड़ी का भी बनवाना है, इसकी मैंने इंडोर्समेंट करवानी है। तो वो आपको एक फ़ाइल देंगे, फ़ाइल के अंदर सिर्फ एक ही फॉर्म होगा और फॉर्म इतना कोई मुश्किल नहीं होगा, सीधी सीधी उस पर चीज़ें सिर्फ आपने लिखनी होंगी। आपका नाम वगैरह लिखना होगा, जो पहले का आपका लाइसेंस है उसका लाइसेंस नंबर वगैरह लिखना होगा, इसी तरह से कोई 2-4 चीज़ें उसके ऊपर लिखनी होंगी। एट द एंड आपने उसके ऊपर अपने साइन कर देने होंगे। तो वो साइन वगैरह करने के बाद आप वो फाइल उनको देंगे, तो फाइल के साथ वो आपका लर्नर परमिट अटैच कर देंगे। इसके अलावा साथ साथ वो टिकट्स उसके ऊपर लगा देंगे जो आपने उनको दी होंगी, HBL की जो फी स्लिप होगी वो भी उसके ऊपर लगा देंगे। इसी तरह से सारी की सारी चीज़ें अटैच करके आपको वो फाइल पकड़ा देंगे कि इसको आप अंदर ले जाएं अब दूसरे रूम के अंदर जहाँ पे आपका मजीद आगे टेस्ट लिया जाएगा। तो फिर आप जब अंदर जाएंगे तो आपका पहले ई-साइन टेस्ट लिया जाएगा। ई-साइन टेस्ट को इतना मुश्किल नहीं होता, उसके लिए आपको इंटरनेट से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनकी रास्ता ऐप में भी काफ़ी साइंस मौजूद हैं, वो साइन भी आप देख लें, इंटरनेट से भी काफ़ी साइंस मौजूद हैं, वो भी देख लें, तो आप इजीली पास कर सकते हैं। तो खैर मैं आपको अपना बता देता हूँ, 10 में से मेरे हाल 7 मार्क्स आए थे, लेकिन 7 पे भी पास था। तो मतलब कि ई-साइन टेस्ट ज़्यादातर लोग पास कर लेते हैं, चंद एक ही लोग होते हैं जिनका फेल होता होगा। तो उसकी आपने लेकिन थोड़ी सी तैयारी ज़रूर कर लेनी है। विदाउट तैयारी अगर आप कहेंगे कि पास हो जाए तो वो फिर थोड़ा सा तुक्का बन जाता है, लेकिन थोड़ी सी आप तैयारी करके जाइएगा। तो ई-साइन टेस्ट जब आपका पास हो जाएगा उसके बाद आपका रोड टेस्ट होगा। तो आपको बोलेंगे कि आप बाहर चले जाएं, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स मौजूद होंगे, एक जितना आपकी वीडियो बना रहा होगा और एक बंदा जो है वैसे आपको यानी कि फिजिकली देख रहा होगा। तो आप अपना यानी कि जो टेस्ट है वो कंप्लीट करेंगे, लेकिन टेस्ट को किस तरह से कंप्लीट करना है ये चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर नहीं कवर कर रहा। अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट किस तरह से कंप्लीट करना है और टेस्ट के अंदर पास होने का क्या तरीक़ाकार है, तो उसके लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा। बेसिकली मैंने फ़र्स्ट टाइम ही टेस्ट दिया था गाड़ी का और कोई बहुत ज़्यादा सीख के नहीं दिया था, लेकिन मैं आराम से पास हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मेरे से पहले वाले काफ़ी लोगों के टेस्ट फेल भी हुए थे। तो अगर आप इस टेस्ट के अंदर बेसिकली गाड़ी चलाने का नहीं होता कि गाड़ी आपको चलानी अच्छी आती है कि नहीं आती, टेस्ट के अंदर कुछ ट्रिक्स होती हैं, बस उनको आपने फॉलो करना होता है, फिर ये टेस्ट जो है आप इजीली पास कर लेते हैं। तो जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको वो जो ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद होंगे वो आपको बोलेंगे कि अब आपने 750 रुपीज़ की और टिकट्स लेकर आनी है। तो आप 750 रुपीज़ की और टिकट्स जाकर वहाँ से लेकर आएंगे, जो पोस्ट ऑफिस आपके वहाँ पे करीबी ही होगा, वो आप उसके ऊपर लगा देंगे। लगाने के बाद आप उनको फ़ाइल देंगे, तो वो फ़ाइल जब आप उनको पकड़ा देंगे तो वो उस फाइल को अपने पास रख लेंगे और उसके बाद आपको सिर्फ ये बोलेंगे कि आप अपनी जो फ़ोटो है वो अपडेट करवा लें। तो वहाँ पर एक काउंटर होगा, वहाँ पर आपने जाना होगा, अपना उस शनाख्ती कार्ड उनको पकड़ाएंगे तो वो आपका सारा डेटा निकाल लेंगे। अगर आपका प्रीवियसली लाइसेंस में कोई ना कोई चेंजिंग है, मतलब कि कोई एड्रेस ठीक नहीं है, कोई आपका फ़ोन नंबर ठीक नहीं लिखा हुआ, तो वो भी आप उनसे ठीक करवा सकते हैं। और साथ ही वो आपकी एक नई फ़ोटो भी लेंगे। तो फ़ोटो लेने के बाद आपको कहेंगे कि फ़ोटो लेने के बाद आप क्लियर हैं, अब आप घर जा सकते हैं। तो फिर जब आप घर चले जाएंगे तो उसके तकरीबन 15-20 दिन के बाद, तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाते हैं, आपका जो लाइसेंस है आपके घर पर आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ और बातें भी बताना चाहता हूँ जो कि मुझे किसी ने गाइड नहीं की।
तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये चीज़ भी आपको बता देनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो रिन्यूअल होती है लाइसेंस की, रिन्यूअल के बाद तो आपको 5 साल की एक वैलिडिटी मिल जाती है। अब मेरा लाइसेंस जो था वो एक्सपायर्ड होने वाला था, तकरीबन 4-5 मंथ के बाद वो एक्सपायर हो जाना था। तो मैंने एंडोर्समेंट करवाई, मैंने कहा चलें अब मेरा एक्सपायर्ड होना ही है तो मैं गाड़ी को भी ऐड करवा लेता हूँ। तो जब मैं गाड़ी को ऐड करवाने के लिए गया तो गाड़ी की एडिशन उसमें होगी, लेकिन जो नया लाइसेंस मिला उसकी डेट भी वही 4-5 महीने बाद एक्सपायर होने वाली ही थी। मतलब कि जब आप एंडोर्समेंट करवाएंगे तो आपकी जो वैलिडिटी है वो इंक्रीज नहीं करेगी, आपकी रिन्यूअल नहीं होगी। अगर 1 महीने बाद आपका लाइसेंस एक्सपायर्ड होना है तो वो अपग्रेडेशन के बाद भी 1 मंथ के बाद ही आपका एक्सपायर्ड होगा। आपको 1 मंथ के बाद जब एक्सपायरी हो जाएगी फिर से आपको एक दफ़ा रिन्यूअल भी करवानी पड़ेगी। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं सोच रहा था कि मे बी अगर इस तरह से कर लिया जाए कि अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर्ड होने वाला है तो आप एक्सपायर्ड होने के बाद ही जाएं, लेकिन उसका भी मुझे इनका कम्प्लीटली प्रोसीजर नहीं पता। मे बी हो सकता है कि वो आपको ये बोलें कि पहले आप अपना लाइसेंस को रिन्यू करवाएं, उसके बाद हम अपग्रेडेशन करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ का मुझे चूँकि इल्म हुआ है तो आपको भी इस बारे में मैं गाइड कर दूँ। बाकी दोस्तों, बैरिया टाउन का जो ऑफिस है लाहौर के अंदर मुझे इस लिहाज से बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा है कि इन्होंने मेरे से कोई भी मेडिकल फॉर्म नहीं मांगा। वरना ये होता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगते हैं लाइसेंस बनवाने के लिए, लेकिन जब मेडिकल सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपको किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से जाकर अपना मेडिकल करवाना होता है, फिर आप वापस उसको लेकर आते हैं, आप 3-4 घंटे आपको मेडिकल करवाने में लग जाते हैं। तो इस लिहाज से मुझे ये बैरिया टाउन लाहौर का ऑफिस बहुत अच्छा लगा है। इन लोगों ने मेडिकल सर्टिफिकेट मेरे से नहीं मांगा। फिर एक और जानने वाले से मेरी बात हुई, उसने रिन्यूअल करवाई थी बैरिया टाउन वाले ही ऑफिस से, तो उसने भी मुझे ये बताया था कि इन्होंने मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है वो मेरे से नहीं मांगा। तो इस लिहाज से मैं आपको ये कहूँगा कि आप ये अगर लाहौर के अंदर हैं तो आप बैरिया टाउन को प्रेफर करें। अल्फा क्रीम टावर का है, मुझे आइडिया नहीं है कि ये लोग मेडिकल मांगते हैं कि नहीं, लेकिन मैंने ये सुना हुआ है कि ज़्यादातर जो ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर हैं लाहौर के वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपसे मांगते हैं, तो उसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। मेरा एक जानने वाला है, उसने मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाना था, तो यानी कि परमानेंट करवाना था मोटरसाइकिल का लाइसेंस। तो वो बंदा गया ये अल्फा क्रीम टावर, तो वो ये कह रहे थे कि आपको ग्लासेस लगी हुई है तो उस ग्लासेस की वजह से आपको मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो साथ इसके लगाना पड़ेगा। तो उसको मेडिकल के चक्कर में डाल दिया, उसके 2-3 घंटे इसी तरह से ज़ाया हो गए। अब मुझे भी ग्लासेस लगी हुई है, लेकिन जो बैरिया टाउन वाला ऑफिस है उन्होंने मेरे से मेडिकल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं ली, मुझे नहीं बोला कि आपको मेडिकल इसके लिए चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं सिर्फ यही वाले डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच कर दिए और ईजिली मेरी जो एंडोर्समेंट है वो हो गई। ओवरऑल मुझे आप समझ लें कि चूँकि टेस्ट भी बीच में शामिल था, टेस्ट भी देना था, तो तकरीबन आप समझ लें 2 घंटे लग गए हैं। लेकिन जब रिन्यूअल वगैरह आपने करवानी होगी तो 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, सिर्फ आधे घंटे का काम है। तो जो सर्विस है, सर्विस के लिहाज से मैं आपको यही बोलूँगा कि बैरिया टाउन का ऑफिस बेस्ट है। चूँकि ये मेन लाहौर से थोड़ा सा दूर है तो यहाँ पर ज़्यादा लोग आना पसंद नहीं करते कि दूर होने की वजह से, इस वजह से यहाँ पर रश इतना नहीं होता और इनकी जो सर्विस है वो इस लिहाज से ज़्यादा बेहतर है अल्फा क्रीम की निस्बत। अल्फा क्रीम बड़ा मेन लाहौर के अंदर आ जाता है, तो वहाँ पे हर बंदा यानी कि हर बंदे की कोशिश होती है कि वही मेन सेंटर है तो हम वहाँ पे जाएँ, तो इस वजह से वहाँ पर रश वगैरह भी ज़्यादा होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा फ़ीस के हवाले से बता देता हूँ कि कितनी फ़ी मेरी टोटल लगी है मोटरसाइकिल के लाइसेंस को गाड़ी पर अपग्रेड करवाने में। दोस्तों, सबसे पहले एक HBL की जो फ़ीस स्लिप थी 100 रुपीज़ वाली, एक वो लगी है जो कि मुझे वहाँ से 200 रुपीज़ में मिली थी, चूँकि HBL के सारे जो करीबी बैंक थे वो बंद थे। तो एक आपका यानी कि 100 वो लग जाएगा। उसके बाद में एक आपके 150 रुपीज़ टिकट्स के लगेंगे, जो कि आपको टेस्ट देने से पहले उसके ऊपर 3 टिकट्स लगती हैं। 150 की वो टिकट्स आपकी लग गई। उसके बाद में आपको 750 रुपीज़ की टिकट्स जब आप टेस्ट पास कर लेंगे उसके बाद वो लाने को बोलेंगे, यानी टोटल आपकी 900 की टिकट्स लग जाएंगी। और 900 की टिकट्स के अलावा एक और चीज़ लगेगी, आपके 180 रुपीज़ लगेंगे जो कि कुरियर के चार्जेस होंगे, डिलीवरी चार्जेस होंगे, वो भी आपको साथ में देने पड़ेंगे। तो ये सारे के सारे चार्जेस हैं और टोटल मेरा ख्याल है कोई 1300-1400 के करीब खर्चा आया था। और यहाँ पर कोई भी अगर हम बात करें, पहले जो मसले मसाइल होते थे कि लोग आपको ये कहते थे कि आप हमें पैसे दें, हमसे ये बनवा लें, ये वो, तो अल्लाह का शुक्र है अब ये वाले मसले मसाइल ख़त्म हो गए हैं। अब आप सीधे तरीके से जाएंगे और प्रॉपर तरीके से अपना टेस्ट देंगे और अच्छे तरीके से आपका लाइसेंस बन जाएगा, अच्छे तरीके से घर बनकर आपके घर पर भी ईजिली आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं आपको अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।